ये वीडियो आपको जिस दिन मिले, चाहे किसी भी साल में मिले, किसी भी महीने में मिले, आपको ये वीडियो जिस दिन मिलेगी, उस रात को 11:11 पर आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। इससे पहले भी इस टॉपिक पर मैंने वीडियो अपलोड किया है और आप लोगों का बहुत सारा कमेंट्स आ रहा है कि उसमें मैंने म्यूज़िक डाल दिया है, जो कि मुझे नहीं डालना चाहिए था। तो मैं उसका पार्ट 2 लेके आ गई हूँ, जिसमें म्यूज़िक नहीं होगा और उसमें जो डाउट रह गया था आप लोगों के माइंड में, उन सारी डाउट को क्लियर करने वाली हूँ। तो अगर आप चाहते हैं अपनी किसी भी इच्छा को जल्दी पूरी करना, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप लोगों का बहुत सारा कमेंट्स था, क्या हम अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं मैम? क्या हम अपने पार्टनर के लिए कर सकते हैं? आप किसी के लिए भी कर सकते हैं। आप अपने लिए भी कर सकती हैं और हर विश के लिए कर सकती हैं। आप लोगों का बार-बार कमेंट आ रहा है कि क्या हम पर्टिकुलर एक ही विश के लिए कर सकते हैं या अलग-अलग विश के लिए भी इसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हर तरह की इच्छा पूरी होगी। आप इसे कर सकते हैं। अब थोड़ा-सा ये भी जान लेंगे कि क्यों 11:11 पर ही करना है, ऐसा क्या होता है? हर रात को होता है, ऐसा नहीं कि जब ये वीडियो मान लीजिए आज ये वीडियो मिली है तो सिर्फ़ आज ही होगा, नहीं। हर रात को, हर दिन आता है और उसकी जो रात आती है, उस रात में 11:11 पर आपकी इच्छा पूरी होगी, अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो। बहुत सारे लोगों का ऐसा कमेंट्स भी था कि आज तो मैंने ये वीडियो 12 बजे देखा है मैम, तो हम कैसे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं? नेक्स्ट डे आप कर सकते हैं, आप हर दिन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों का सारा डाउट मैं चाहती हूँ इसमें क्लियर करना, ताकि फिर से कोई सवाल ना रह जाए। एक और डाउट था, क्या हम पीरियड्स में कर सकते हैं, महिला हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं, कोई इशू नहीं है। और इस तरह की जो भी वीडियोज़ होती हैं उसमें मैं क्लियर कर चुकी होती हूँ कि आप अपनी किसी भी विश के लिए इस टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं। आप लोग फिर भी पूछते हैं, क्या मैं जॉब के लिए कर सकती हूँ, कर सकता हूँ? क्या मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए कर सकता हूँ? अरे बाबा, आप हर तरह की इच्छा पूरी कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, चलिए आगे बताती हूँ। शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। हेलो ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं एंड सबसे इम्पोर्टेंट कि आप सभी बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं और अपनी सोल पर्पस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। आपका सोल पर्पस भी अगर आप जानना चाहते हैं ना, आप उसे भी जान सकते हैं। बस आपको 11:11 पर तैयार रहना होगा अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए, अपना सोल पर्पस जानने के लिए। तो जान लेते हैं कि करना क्या है आपको। वैसे तो मैंने पार्ट 1 वीडियो में सब कुछ बताया था डिटेल में, लेकिन इस वीडियो में भी बताने वाली हूँ क्योंकि उसमें आप लोगों को म्यूज़िक का प्रॉब्लम था। आपको क्या करना है, अपनी जनरल डायरी ले लेनी है। जिन लोगों के पास अपनी डायरी नहीं है, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी एक डायरी रखा करें आप लोग। बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आपको पता है, आप अपनी इच्छाओं को भले ही कोई टेक्निक नहीं कर रहे हैं, जितनी बार लिखते हैं ना प्रेजेंस में, समझिए कि वो इच्छा उतनी ही जल्दी पूरी होती है। कोई टेक्निक नहीं लगाना आपको, कोई स्क्रिप्टिंग नहीं करनी, बस आप नॉर्मल तरीके से प्रेजेंस में अपनी इच्छाओं को रोज़ लिखा करिए। कोई गिनती नहीं करनी आप कितनी बार लिख रहे हैं, सिर्फ इतना करने से भी आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप सभी को अपनी एक पर्सनल जर्नल डायरी रखनी चाहिए। जिन लोगों के पास नहीं है वो क्या करेंगे, आप एक कॉपी ले सकते हैं, अगर पुरानी भी है तो चलेगी, लेकिन कोशिश कीजिए कि आपकी एक डायरी हो। डायरी ले लिया आपने, अब पेन ले लेना है आपको ब्लू कलर का। जी हाँ, आपको हमेशा मैं बोलती हूँ ब्लैक कलर का पेन अवॉइड करना है अगर विश फुलफिलमेंट चाहते हैं। विश फुलफिलमेंट के लिए कोई टेक्निक कर रहे हैं तो आपको ब्लैक कलर पूरी तरह से स्किप कर देना है। वहीं पर अगर बात करें कि आप किसी चीज़ को रिमूव करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालना चाहते हैं, तो उस चीज़ में आप ब्लैक कलर को यूज़ करते हैं। समझ आ गया? तो ब्लैक कलर कहाँ काम करता है? चीज़ों को रिमूव करने में। ब्लू कलर या रेड कलर, ग्रीन कलर, ऑरेंज, ये कहाँ काम करता है? आपकी लाइफ में चीज़ों को अट्रैक्ट करने में। अब आपने डायरी और पेन ले लिया, यहाँ पर आपको लिख लेनी है अपनी विश।
ये कितने टाइम में आपको लिखना है, तो 11:11 से पहले लिख लेना है। आप 1 मिनट पहले, 2 मिनट पहले लिख सकते हैं, क्योंकि उस वीडियो में मैंने ये नहीं बोला था। मैंने ये बोल दिया था डायरेक्ट कि आप 11:11 से प्रोसेस शुरू करेंगे, क्योंकि 11 जब बजेगा ना, 11:11, तो उस टाइम से तो आपको प्रोसेस शुरू करनी है। लेकिन आपको अपनी ये विश 2 मिनट पहले ही कॉपी के ऊपर लिख लेना है। बहुत बार नहीं लिखना है। आप चाहे तो जितनी बार चाहे लिख सकते हैं, 11 बार लिख सकते हैं, 1 बार लिख सकते हैं। बस आपको अपनी विश लिख लेनी है। तो आपके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करता है, आप 1 बार लिखना चाहते हैं या 11 बार लिखना चाहते हैं। तो आपने लिख लिया। अब आपको वेट करना है 11:11 का। ध्यान रखिएगा, ये काम आपको रात में ही करना है। वैसे दिन में भी 11:11 बहुत मैजिकल होता है, लेकिन जब हम रात में प्रोसेस डन करते हैं तो रात में 11:11 पर होता है बहुत बड़ा मिरेकल। जी हाँ, 11:11 मतलब नई चीज़ों का शुरुआत। और जब 11:11 होता है तो यूनिवर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। जैसे स्वर्ग के दरवाजे खुलते हैं, उस तरह से समझ लीजिए कि ब्रह्मांड का दरवाज़ा ओपन होता है। और उस टाइम पर अगर हमें पता चल गया ये चीज़, आप अपनी विश को बोल दीजिए, आपकी विश ज़रूर मैनिफेस्ट होगी। अब करना क्या है, आपने लिख लिया है। जैसे ही 11:11 हो, जैसे ही मिराकल शुरू हो, आपको अपने विश को एक बार देखना है अच्छे से। क्या लिखा है आपने? अगर आपने मनी के लिए लिखा है, फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, आई एम मनी मैग्नेट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लिख लिया आपने। अब चाहे आपने 1 बार लिखा हो, चाहे आपने 11 बार लिखा हो, यहाँ कोई मैटर नहीं करता आप कितनी बार लिख रहे हो। आपने लिख लिया, पढ़ लिया इसे। जैसे ही 11:11 हो, आप अपनी उस कॉपी या अपनी डायरी को लीजिए और उसे देखिए, अपनी विश को देखिए और बोलना शुरू कीजिए मंत्र, ओम अंतिरक्षाय नमः, ओम अंतिरक्षाय नमः, ओम अंतिरक्षाय नमः। बार बार आप लोगों का कमेंट आ रहा था, मैम आप एक बार कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए किस तरह से इस मंत्र को बोलना है, हमसे कोई गलती ना हो जाए। तो कमेंट बॉक्स में मैं जब लिखने गई तो मैंने देखा लगातार कई लोगों ने बिल्कुल सही सही इस मंत्र को टाइप किया है। मैंने वहाँ पिनअप भी कर दिया था। मैंने देखा था किसी ने उस मंत्र को लिखा था और बिल्कुल सही लिखा था, तो मैंने पिनअप कर दिया कि लोगों को समझ आएगा पिनअप है मतलब सही है। अब आपको 1 मिनट के अंदर इस मंत्र को 11 बार बोलना है, भूलिएगा मत। 11:11 से शुरू करना है और 11:12 तक आपको 11 बार इस मंत्र को बोल लेना है, अपनी विश को विजुलाइज करते हो। यानी आप सोचिए कि आपने जो लिखा है, अगर आपने पैसे के लिए लिखा है, अगर आपने शादी के लिए लिखा है, अगर आपने घर के लिए लिखा है कि मैं एक घर ले चुकी हूँ, इस चीज़ को विजुलाइज करना है, यानी फील करना है, सोचना है कि आप सच में वो घर ले चुके हैं, आप उस घर में एंटर कर चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। इसको सोचते हुए ओम अंति रक्षाय नमः का जाप आपको 11 बार करना है। हो गया? अब यहाँ हो गई आपकी ये टेक्निक पूरी डन। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। अब डेली अगर आपकी विश 2 घंटे, 4 घंटे, 24 घंटे में पूरी हो जाती है, तब तो समझ लीजिए कि आप बिल्कुल हाई वाइब्रेशन में हैं और आप ऑलरेडी डिवाइन के साथ कनेक्टेड हैं। जब हम हाई वाइब्रेशन में होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तब इस प्रोसेस को करते हैं तो डिवाइन हमारी एनर्जी को महसूस करती है, ठीक है। यूनिवर्स, डिवाइन जिसे भी कह लीजिए, वो हमारी एनर्जी को किस तरह से फील करती हैं। अगर हम सैड हैं तो वो हमारी फीलिंग को महसूस करती हैं, ठीक है। हमें कैसा फील हो रहा है, अगर हम सैड हैं और उन्होंने महसूस किया कि हम सैड हैं, तो वो उधर से और बहुत सारा सैडनेस भेजेंगी और हमारे पास क्या आएंगे, बहुत सारे दुख तकलीफ़ें। अगर हम बहुत खुश हैं और उन्होंने महसूस किया हमारी खुशी को, तो उधर से भी आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ, आपकी हर विश पूरी होगी, आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। तो अब आपको देख लेना है कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। मैम मुझसे तो नहीं हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही है।
तो आपके लिए है कि आप सबसे पहले तो खुद के लिए विश मांगो कि मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, और इसी के लिए आप इस मंत्र को 11 बार बोलो। अगर एक दिन में नहीं हो पा रहा है, लगातार 11 दिन करो। 11 दिन में भी नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, समझो कि पूरा ऊपर से नीचे तक नेगेटिविटी ही भरी हुई है आपके अंदर, तो आप और 11 दिन कर लो। लेकिन इसे करना छोड़ना मत, क्योंकि इससे पावरफुल तरीका हो ही नहीं सकता है। जब आपको पता चल गया कि इस टाइम पर यूनिवर्स के डोर खुलते हैं, ओपन होते हैं, और फिर भी आप दूसरी टेक्निक ढूंढ रहे हो, तो आपसे ज़्यादा बेवकूफ़ कौन हो सकता है। बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं कि क्या आप हमारे मरे हुए परिजनों को वापस ला सकती हैं। भाई, मैं कैसे वापस ला सकती हूँ? यहाँ विश फुलफिलमेंट की बात हो रही है, ना कि लोगों के कर्मों का मैंने ठेका लिया है कि आप किस कर्म से किसी को खो रहे हो, किसी को पा रहे हो, तो वो मैं कैसे ला के दे सकती हूँ। इसके लिए भी आपको अच्छे कर्म करने होते हैं। तो डेफ़िनेटली जो लोग समझदार हैं वो ऐसा कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन बाकी लोगों का मैं कुछ कर नहीं सकती। थैंक यू सो मच। आपकी सोच जैसी है, आई होप कि बदल जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जितनी जल्दी चीज़ों को समझें, क्योंकि मिरेकल हर किसी की लाइफ में हो सकता है, बस उन्हें मिरेकल मैनिफेस्ट करने आना चाहिए। एक और कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहा था कि हम जो पेपर लिया है हमने, जिसके ऊपर हमने लिखा है इस विश को, वो पेपर जब हमारी विश फुलफ़िल हो जाए तो क्या करें? आप चाहें तो मेमोरी के तौर पे रख सकते हैं, आप चाहे तो इसे डिस्पोज़ कर सकते हैं, ज़मीन के अंदर डाल सकते हैं, बहते हुए पानी में डाल सकते हैं। आई होप कि मैंने सब कुछ आज क्लियर कर दिया। आप किस जेंडर से हैं कोई मतलब नहीं है, कितनी उम्र के हैं, सभी लोग कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप सभी बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड हो, और अब मुझे गलत कमेंट करके कुछ भी मत बोलिएगा प्लीज़। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, अगर आप अच्छा कुछ करना चाहते हैं खुद के लिए, जो मंत्र मैंने बताया है उसे कमेंट बॉक्स में जितना ज़्यादा बार हो सके लिखिए। कम से कम 11 बार लिखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 11 का टेबल अब जितनी बार पढ़ते जाइए उतनी बार आप इसे लिख सकते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मुझसे पर्सनली कनेक्ट होने के लिए मेरी इंस्टाग्राम आईडी को ज्वाइन कर लीजिए, skyWings222। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।